Good afternoon, dear students. How are you? Dear students, चैप्टर 7 तक आपका कंप्लीट हो गया था विद एक्सरसाइज विद अनुवाद। आज मैं आपको चैप्टर 8 बुद्धि चातुर्यम पढ़ाऊँगी। बुद्धि चातुर्यम मीन्स बुद्धि की चतुरता या चतुराई। ओके, इसमें अकबर और बीरबल के बारे में बताया गया है, कैसे अकबर के हर सवाल का बीरबल जवाब देते थे। आप अपनी बुक में पेज नंबर 34 ओपन कर लीजिए बेटा। आज मैं इस चैप्टर की केवल आपको रीडिंग करवाऊंगी, अनुवाद नहीं लिखवाऊंगी। सम्राजा अकबरस्य दरबारे नवरत्नानि आसन। राजा अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। सम्राजा कहते हैं राजा, अकबरस्य दरबारे नवरत्नानि आसन। दरबारे मीन्स दरबार में 9 रत्न थे। तेषु बीरबलः एकतमः आसीत्। उनमें से बीरबल एक था। सः अतीवः कुशलः एवं चतुरः आसीत्। वह अत्यंत कुशल और चतुर था। एकदा सम्राट अकबरः बीरबलेन सह विहारार्थं वनम् अगच्छत्। एक बार राजा अकबर बीरबल के साथ घूमने के लिए वन को गए। एकस्य सरोवरस्य समीपे सा अनेकान काकान अपश्यत। एक सरोवर के पास उन्होंने अनेक कौवों को देखा। काकानाम कर्कश ध्वन्या सा खिन्नः अभवत्। कौवों की कर्कश ध्वनि से वह उदास हो गए। कर्कश ध्वनि जो सुनने में अच्छी ना लगे। सा बीरबलम अपृच्छत। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल बोधय मम राज्य कति काकाः सन्ति। बताओ मेरे राज्य में कितने कौवे हैं। बीरबला क्षणम अचिंत्यत एवं अवदत्। बीरबल ने पल भर सोचा और बोला, महाराज आपके राज्य में 99,999 कौवे हैं। विस्मितः सम्राट बीरबलम अपलकम अपश्यत। आश्चर्यचकित राजा ने बीरबल को अपलक में बिना पलक झपकाए देखा। जब हम ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं तो हम अपनी आंखें एकदम से वहीं पे स्थिर कर लेते हैं, पलक नहीं झपकती। करे कैसे इसको पता चला कि इतने कौवे ही हैं। ये सोच के राजा आश्चर्यचकित होकर अपलक उसे देखने लगे। फिर देखिए, अकबरः अवदत्। अकबर ने कहा, पुनः विचार्य, दोबारा सोचकर बताओ। बीरबल किम तुम सत्यम वदसि, क्या तुम सत्य बोलते हो। बीरबला अवदत्। बीरबल ने कहा, महाराज भवन्तः काकानां गणनां कारयन्तु। महाराज आप ही कौवों की गिनती कीजिए। अकबरः अवदत्, यदि संख्या अधिकम भवेत्। अकबर ने कहा, यदि संख्या अधिक हुई तो। बीरबल अवदत्। बीरबल ने कहा, यदि संख्या अधिकम भवेत् तर्हि केचित् काका अन्येभ्यः राज्येभ्यः अत्र आगतः। यदि संख्या अधिक हुई तो कुछ कौवे अन्य राज्यों से यहाँ आ गए हैं। अकबरः अवदत्, यदि संख्या न्यूना भवेत्। यदि संख्या कम हुई तो। तब बीरबल क्या कहते हैं, बीरबला विश्वासे न कथयत। बीरबल ने विश्वास से कहा, यदि संख्या न्यूना अस्ति तर्हि अवश्यमेव केचित् काकाः अत्रतः अन्य राज्येषु भ्रमितुं गताः। यदि संख्या कम है तो अवश्य ही कुछ कौवे यहाँ से अन्य राज्यों में घूमने के लिए गए हैं। सम्राट अकबर बिहस्य बीरबलस्य बुद्धिम चातुर्यम च स्वीकरोति। सम्राट मीन्स अकबर, राजा अकबर जो हैं वो मुस्कुराकर बीरबल की बुद्धि और चतुरता को स्वीकार उन्होंने कर लिया। ठीक है। सा तस्मै स्वर्ण मुद्रिका पुरस्कार स्वरूपेण अयच्छत। उन्होंने अपने सोने की मुद्रिकाएं पुरस्कार के रूप में बीरबल को प्रदान की। तो आज ये चैप्टर बहुत बड़ा है बेटा, पूरा पढ़ा दूंगी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आधा पढ़ाऊंगी आज पुरस्कार स्वरूपेण अयच्छत तक, बाकी मैं आपको कल पढ़ाऊंगी।
ओके बेटा। तो इसमें क्या है, चतुराई है ना कि बहुत सारे कौवे हैं। अब कौवे कोई गिन सकता है भला कौओं को, लेकिन उन्होंने अंदाज से बता दिया इतने कौवे हैं। तो राजा ने उनसे कहा कि अगर सत्य बोलते हो, बोले हाँ तो आप ही कर लो गिनती। अब फिर वो राजा बोलते हैं कि अगर ज़्यादा हुई तो कहते हैं यहाँ से उड़ के चले गए होंगे कहीं, मतलब कहीं और राज्यों से यहाँ आ गए होंगे, और राज्यों से यहाँ पर उड़ के आ गए होंगे तो ज़्यादा हो जाएगी संख्या। जब मैंने गिने थे तो उतने थे, उसके बाद बाहर से उड़ के आ गए होंगे। फिर राजा कहते हैं यदि कम हुई तो, तब वो कहते हैं कि अपने यहाँ से उड़ के दूसरे राज्य में चले गए होंगे तो कम हो गई। यानी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बुद्धि और चतुराई से उनके प्रश्न का उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया। राजा सदैव उनकी बुद्धि से प्रभावित रहते थे और उनके पास हर सवाल का जवाब रहता था। क्योंकि वो बुद्धि और चतुराई से हर विषय को सही से सोच समझ के उत्तर देते थे। समझ में आ गया बेटा? तो इस चैप्टर को हम कल कंटिन्यू करेंगे आगे। आज मैं इतना ही आपको पढ़ाऊंगी और इसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछूंगी। ओके, थैंक यू।